गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह द्वीप समूह व तटीय मैदान भौतिक दृष्टि से हमने इनका वर्गीकरण किया था। तो द्वीप समूह हमारा लगभग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्लस इसके साथ में हमारा तटीय मैदान रहता है। तो तटीय मैदान को भी हम दो भागों में इसका वर्गीकरण करेंगे, पश्चिम तट के मैदान और पूर्वी तट के मैदान। तो पश्चिम तट के मैदान हैं उनको विस्तार पूर्वक करेंगे, हम देखेंगे। तो सबसे पहले तटीय मैदानों का निर्माण करेंगे। निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो जो मैदानों का निर्माण है आपको पता है, नदियाँ मिट्टियाँ अपने साथ में लेकर आती है, जलोढ़ अपने साथ में लेकर आती है और उनका निक्षेप करती है, जमाव करती है, जिससे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। नदियों के जमाव या निक्षेप के कारण इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो जो आपका जो तटीय मैदान है उसको हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो भाग एक है आपका पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। अब हमने ये टॉपिक तो आपका एक साथ में ही है, भौतिक दृष्टि से द्वीप समूह और तटीय मैदान एक जगह ही रखा गया है, परंतु हमें इसका अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझने के लिए तटीय मैदान को अलग से, जैसे हमने द्वीप समूह किया बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के, दोनों अलग अलग हो गए। तो आपको समझ में आ गया कि अंडमान और निकोबार फिर अलग हो गया था, ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए थे। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के थे। इसी प्रकार तटीय मैदान भी दो भागों में हमने वर्गीकृत कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आता है पश्चिम तटीय मैदान, उसके बाद में पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो पहले हमें इसका जो मुख्य जो बिंदु है उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पश्चिम तट के मैदान, ठीक है। तो नंबर 1 काठियावाड़ या गुजरात का तटीय मैदान, इसको कच्छ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पर देखा जाए तो आपका आता है कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 3 नंबर पर कन्नड़ का तटीय मैदान। 4 नंबर पर आपका आता है मालाबार। ये अक्सर बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और बहुत बार पूछा गया है, मालाबार का तटीय मैदान, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक यहाँ पर मैप बनाएंगे इंडिया का, भारत का, और उसके इन मैदानों को देखेंगे कि इनकी क्या लोकेशन है, ठीक है। ये लो, ठीक। अब हमें तटीय की बात आती है तो गुजरात और यहाँ तक का क्षेत्र लिया जाता है, ठीक है। इससे ऊपर का जो है वो स्थलीय भाग हमारी सीमा बनाता है। तो अब हम तटीय मैदान में देखेंगे कि हमारा कौन सा है, कौन कौन से मैदान है।
पाए जाते हैं। तो पश्चिम की हमारी चर्चा चल रही है, पश्चिम में काठियावाड़ या गुजरात का तटीय मैदान, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है ये वाला क्षेत्र, ये जो सारा क्षेत्र है नज़दीक में इसके, ये इतना, इसे कहा जाता है काठियावाड़ या गुजरात का तटीय मैदान, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ से दमन तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो कच्छ से दमन तक इसका विस्तार है इस मैदान का, इसे कहा जाता है काठियावाड़ का मैदान, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे चौड़ा मैदान है ये, उसके बाद में देखा जाए 1 नंबर हो गया आपका। अब 2 नंबर आपका पड़ता है कोंकण तट, ठीक है। जो कोंकण तट है वो आपके दमन से, कच्छ से दमन तक, दमन से आपका कहाँ तक है, वो है गोवा तक, ठीक है। तो ये हमने इसका अलग से दर्शा दिया। ये आपका क्या है, कोंकण तट, इसको बोला जाता है कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो आपका आता है कन्नड़। अब कन्नड़ पड़ता है यहाँ, मान लीजिए आपका गोवा है, गोवा से बाद में यहाँ जो आपका एक छोटा सा हिस्सा है इसे बोला जाता है कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ का तटीय मैदान, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो सबसे जो नीचे आ गया ये आपका आ गया मालाबार का तटीय मैदान, ठीक है। तो ये आपका रहता है, मैं यहाँ इसका सामने लिख रहा हूँ, कच्छ से दमन, ठीक है। अब इसका जो कोंकण तटीय मैदान है ये आपका रहता है दमन से, दमन यहाँ पड़ता है, ठीक है, दमन से गोवा, दमन और गोवा के जो मध्य जो मैदानी भाग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कोंकण तटीय मैदान कहा जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो गोवा से आगे जो पाया जाता है ये वाला मैदान, ये आपके गोवा से मंगलोर, तो मंगलोर और गोवा के जो मध्य जो मैदान पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, कन्नड़ का तटीय मैदान। अब लास्ट में आपका कौन सा बच गया, मालाबार, ये आपका कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है। मुख्य भूमि का हमारा ये लास्ट बिंदु है। अगर देखा जाए तो ये आपका तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है, मालाबार का तटीय मैदान, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये मैप है सर आपने से बनाया से दर्शाया है, गोवा यहाँ नहीं है, या नीचे आएगा, यहाँ केरल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है। तो ये जो मालाबार का जो तटीय मैदान है ये यहाँ पर जो पाया जाता है इसे मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। इसके बाद में इसकी 1-2 कोई विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। मालाबार की सबसे पहले तो है काठियावाड़ की, काठियावाड़ का मैदान सबसे चौड़ा मैदान है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो मालाबार का है वो है
दलदली 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 भूमि मालाबार तट पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कांप अधिक है। इसके बाद में देखा जाए तो आपका आएगा पूर्वी तटीय मैदान, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है।